सुप्रभात बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा है। यह आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरिनी है। इसका आपको पेज नंबर निकालना है 1616 यानी 16। ठीक है, 16 में है का भाग। आपका सही उच्चारण करो। सही उच्चारण में है सबसे पहले आश्चर्य, स्वास्थ्य, सकारात्मक, रोमांचित, प्रेरणादायक, शैशव, नम्रतापूर्वक, रुलाई, सर्वोच्च और पुरस्कृत। ठीक है, ख भाग है सोचो और बताओ। सोचो और बताओ सिर्फ आपको सुनना है और समझना है, इसे लिखना नहीं है नोटबुक में। ठीक है, नंबर 1 है शालू को शोभा ने एक ताना क्यों मारा था? क्योंकि शालू बहुत गरीब लड़की थी। शालू के मन में कैसे कैसे प्रश्न उठते थे? उस शालू के मन में गरीब होना अभिशाप है या नहीं, इस तरीके के प्रश्न उठते थे। ठीक है, फिर है आपके शालू की माँ किस तरह से उसके मन में पढ़ने के प्रति प्रेरणा जगाती थी? शालू की माँ एक विचारों की धनी थी और वह चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पिता का नाम रोशन करे। इस तरीके से वह उसके मन में क्या करती थी? पढ़ने के प्रति प्रेरणा जगाती रहती थी और उसको क्या सुनाती थी? बड़े बड़े वीर पुरुषों की, वीर महिलाओं के बारे में उसको कहानियाँ सुनाती थी और उसके मन में पढ़ाई के प्रति जो दिया जल रहा है उसको जलाए रखती थी। शालू को उसके विद्यालय में लड़कियां क्या कहकर चिढ़ाया करती थी? शालू को उसके विद्यालय में लड़कियां काली कलूटी घास वाली कहकर चिढ़ाया करती थी। अब लेखनी से है ग भाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये आपको नोटबुक में करने हैं। 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न के उत्तर आपको मैं पिक भेज दूंगी, उसको आपको करना है। ठीक है, अब हम घ कर लेते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। सबसे पहला है इस तरह से शालू एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। शालू के पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। नंबर 3 है शालू का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में था। शालू का चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। विकल्प सही ड है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ। शालू कहाँ रहती थी? गांव में। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट में है नंबर 2, शालू की माँ कैसी महिला थी? शालू की माँ विचारों की धनी थी। नंबर 3, समारोह में शालू व उसकी माँ का सम्मान किसने किया? राज्यपाल ने किया। नंबर 4, शालू का स्वभाव कैसा था? सरल। नंबर 5, बुरा की भाववाचक संज्ञा है रोमांचिक। ओके, सही मिलान करो। घृणा, रोमांचिक, सबक और अभिशाप। घृणा का मिलान है ईर्ष्या, रोमांचित का है उत्साह, सबक का है शिक्षा और अभिशाप का है पाप। व्याकरण बोध, लिंग बदल कर लिखो। छात्र छात्रा, नौकर नौकरानी, माँ बाप, माता पिता, लड़की लड़का, बेटी बेटा। विपरीत शब्द लिखो। गरीब अमीर, अभिशाप आशीर्वाद, स्वर्ग नरक, सकारात्मक नकारात्मक, सरल कठिन, घृणा प्रेम, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा। फिर है ई परते लगाकर शब्द लिखो। बुराई, बुरा जमा ई यानी बुराई। गरीब जमा ई गरीबी। घमंड जमा ई घमंडी। अमीर जमा ई अमीरी और बराबर जमा ई बराबरी। ओके, इसके बाद आपको करना है नोटबुक का काम। ठीक है, इसकी पिक मैं आपको समझा देती हूँ और इसकी पिक भेजूंगी, आप कर लेना इसको। ठीक है, यस। पाठ सम्मान, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसी तरीके से आपको लिखना है पहले कॉपी के अंदर। पार्ट 2 सम्मान, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है शालू से विद्यालय की लड़कियां घृणा क्यों करती थी? उत्तर है शालू का सरल स्वभाव, पढ़ाई में तेज व हमेशा प्रथम आने के कारण विद्यालय की लड़कियां घृणा करती थी। नंबर 2 में है शालू ने रिया की बात का जवाब क्या दिया? क्या दिया? शालू ने रिया की बात का जवाब में कहा, हाँ मैं अपना खर्च स्वयं जुटाती हूँ। ठीक है, फिर है शालू की माँ की क्या इच्छा थी? उत्तर है शालू की माँ शालू को खूब पढ़ाना चाहती थी। वह उसे पढ़ा लिखा कर उसके पिता का नाम ऊंचा कराना चाहती थी। नंबर 4, डीएम शालू को आमंत्रण देने क्यों आए थे? प्रदेश के राज्यपाल शालू का सम्मान करना चाहते थे, इसलिए वे उसे आमंत्रण देने आए थे।
और नंबर 5 में है शालू के सम्मान में राज्यपाल जी ने क्या कहा। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश में शालू जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। देश की छात्राओं को शालू से सबक लेना चाहिए। आपको हर क्वेश्चन लिखने के बाद उत्तर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था। अब आपको खुद स्वयं करना है। ठीक है, आज का इतना ही होमवर्क है। इनको आप बुक में आप पेंसिल से करेंगे और नोटबुक में पेन से करेंगे। ओके, इसे नीटली वर्क करके सेंड करिएगा। ओके, आज का इतना ही होमवर्क है। थैंक यू।